अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट 4 पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम जो है वो तो पार्ट नंबर 5 की जाने बढ़ते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट देखें, इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लेंगे। तो देखें ये तीनों डिफरेंट हैं। ऐसा करें, चलिए दोनों का ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो ये देखें आप x into x plus 1 दोनों डिफरेंट है, दोनों आ गए हैं। अब ये x से कैंसिल, x plus 1 को ऊपर x plus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x plus 1 और दोबारा x plus 1 आ जाएगा, प्लस ये x plus 1 से कैंसिल, x को ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया 25/12 ये आपके पास है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं ऐसे करके, और इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए जी क्या करेंगे, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें, x² होगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, 1 को x से करेंगे तो फिर x आएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, और प्लस x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास x² आ जाता है। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हमने इस 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 12 इधर चले, इधर लिखना था इधर लिख दिया, इट्स ओके। आप 25 को जो है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, x into x plus 1। तो अब देखें क्या करते हैं, अब हम 1x² और ये भी 1x², तो ये आपके पास 2x² हो जाएगा, और ये +1 और +1 ये भी 2x, और +1 ये वैसे, और इनटू हमारे पास 12 है, 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 25x², इसको मल्टीप्लाई करें तो 25x² हो जाएगा, और ये 25x मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप देखें जी डियर स्टूडेंट, अब क्या होगा, अब हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 are 24x² और ये 24x और ये 12 इज इक्वल टू 25x² प्लस 20 और ये x। तो देखें डियर स्टूडेंट, अब इन सबको उठा के या उस तरफ ले आए या इनको उठा के इस तरफ ले, तो देखें ऐसा करते हैं 25x² प्लस 25x, और ये देखें जी माइनस 24x² माइनस 24x और माइनस 12, ये 0 रह जाएगा आपके पास। इसमें से देखें जी इसको माइनस करते हैं, 24x² माइनस 25 में से 24 माइनस करके x² आएगा, और इसी तरह इसमें से इसको माइनस करके तो दोबारा x आएगा, और ये -12 इज इक्वल टू 0। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको अब नेक्स्ट हमने इसको पेयर्स बनाएंगे और इसमें से फिर x की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, चलिए जी इधर कर देते हैं। देखिए जी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पेयर बनाने हैं, तो इसके ऐसे पेयर बन रहे हैं, x² माइनस 4x माइनस 3x। नहीं जी ये गलत पेयर है, ऐसे नहीं बनेंगे, बल्कि -6x सॉरी +6x और -2x। देखें हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 12 आता है माइनस का, इनमें से प्लस माइनस करते हैं तो ये हमारे पास नहीं डियर स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास 1 है, तो हमें कहीं से मिस्टेक लग रही है। नहीं डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स यहां से हम इसके पेयर बनाएंगे, पेयर बन जाएंगे जी डियर स्टूडेंट्स 0x² माइनस 4x और प्लस 3x और ये -12। देखिए हमने ऐसे पेयर बनाए हैं कि 4 के साथ 12 भी आ रहा है, 4 में से 3 को माइनस करते हैं, और ये प्लस 1x चाहिए, प्लस 1x चाहिए तो इसको प्लस करना पड़ेगा, इसको माइनस। डियर स्टूडेंट, अलामत को आपने ज़हन नशीन रखना है कि कैसे लगानी है। तो आप देखें जी इसमें से क्या करेंगे, x कॉमन आ रहा है, x प्लस 4, इनमें से -3 कॉमन है तो x
अलामत बाहर माइनस निकाले तो अंदर वाली चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगी और 3 4 आर 12। तो देखें जी स्टूडेंट x प्लस 4 आएगा और इसी तरह x माइनस 3 आएगा। तो देखें जी इसमें से अब x की वैल्यू निकल आएगी आपके पास x प्लस 4 0 और इसी तरह x माइनस 3 भी 0। तो डियर स्टूडेंट्स देखें अब x की वैल्यू हमारे पास आ रही है जी, x आ गया जी आपके पास -4 और इसमें से x आ गया जी 3। तो आप सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं -4, -3। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट निकला है। तो हमने आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 को डिस्कस किया है। आज के लेक्चर के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।